हे गाइस, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को रिलीज होने में अब एक हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है और इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा अवेंजर्स डूम्सडे में लीड होंगे, जो कि अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी। लेकिन इस बात पे अभी से ये स्पेकुलेशन बना हुआ है कि आखिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी एंड कैसे होगी, क्योंकि थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फैंटास्टिक फोर के शिप एक्सेलसियोर को मेन 616 यूनिवर्स में आते हुए देखते हैं, जिससे इतना क्लियर हो जाता है कि कुछ तो बहुत ही बुरा उनके अर्थ या उनके यूनिवर्स के साथ हुआ होगा, जिसके चलते फैंटास्टिक फोर को अपना यूनिवर्स छोड़ना पड़ा होगा। ऑलरेडी कई रूमर्स चल रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के साथ अपने फाइनल बैटल में हार जाएंगे और गैलेक्टस उनका प्लैनेट डिवावर कर देगा, जिसके चलते उन्हें अपना यूनिवर्स छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी ऐसे ही एंड होगी? रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने यह बताया कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस एक्सेलसियर शिप को हम अर्थ 616 में एंटर होते हुए देखते हैं, वो शिप शायद फैंटास्टिक फोर की ना हो। ये एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन है अवेंजर्स डूम्सडे और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंडिंग को लेके। थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर ने यह कंफर्म कर दिया था कि थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। हम सब जानते हैं कि वही दोनों अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने वाले हैं और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है वो सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के साथ कोइंसाइड होगी, क्योंकि अगर इस शिप में फैंटास्टिक फोर की टीम नहीं है तो काफी चांसेस है कि उस शिप में या तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होगा या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर की टीम हो सकती है या फिर शायद कोई मल्टीवर्सल अवेंजर्स की टीम। बेसिकली ये फैंटास्टिक फोर की टीम अपना यूनिवर्स नहीं छोड़ेगी एटलीस्ट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के एंड में, यानी कि मूवी के एंड में गैलेक्टस अर्थ को डिवावर नहीं कर पाएगा और समहाउ ये टीम उसे हरा देगी और अपने बेटे फ्रैंकलिन को बचा लेगी। अब जितने भी ट्रेलर्स रिलीज हुए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के, उन ट्रेलर से ये कंफर्म हो चुका है कि गैलेक्टस अर्थ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए आया है, जो सिर्फ एक बेबी है इस मूवी में। और भले ही ट्रेलर्स में रीजन रिवील ना हुआ हो गैलेक्टस के इस डिमांड के पीछे, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है पूरे यूनिवर्स में। जब वो एक बेबी था तब वो लिटरली यूनिवर्स क्रिएट कर सकता था अपने पावर से। काफी चांसेस है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी फ्रैंकलिन इन्हीं पावर्स के साथ बॉर्न हुआ होगा और गैलेक्टस फ्रैंकलिन के इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता होगा। हो सकता है कि अपनी प्लैनेट्स और उनके नेचुरल रिसोर्सेज की भूख को मिटाने के लिए वो फ्रैंकलिन के बनाए हुए यूनिवर्सेस को डिवावर करना चाहता हो, जिससे कि उसे अनलिमिटेड सप्लाई मिलती रहे प्लैनेट्स की हमेशा के लिए। या फिर वो अपने पुराने यूनिवर्स को जिंदा करना चाहता होगा जहाँ से वो आया है। कॉमिक्स में गैलेक्टस हमेशा से ही प्लैनेट डिवावर करने वाला मॉन्स्टर नहीं था। वो पिछली मल्टीवर्स साइकिल 6th कॉस्मोस में गेलन नाम का एक स्पेस एक्सप्लोरर था जो कि प्लैनेट टा पर रहता था। जब उसका यूनिवर्स खत्म हो रहा था तो गेलन सेंटियंस ऑफ 6th कॉस्मोस नाम के एंटिटी के साथ मर्ज हो गया और जब 6th कॉस्मोस का मल्टीवर्स खत्म हुआ और 7th कॉस्मोस शुरू हुआ तो इस नए मल्टीवर्स साइकिल में वो गैलेक्टस बना। हो सकता है कि उसे अपनी पुरानी दुनिया को फिर से रेजरेक्ट करना हो, क्योंकि वो जब गेलन था तो उसका आखिरी मिशन उसके प्लैनेट टा को ही बचाना था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। अब इसी रेजरेक्शन के लिए उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली इन दोनों ही केसेस में फ्रैंकलिन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गैलेक्टस के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा, फ्रैंकलिन इस मूवी के इवेंट्स के दौरान सिर्फ एक बेबी होने वाला है। हालांकि अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग जब चल रही थी तो उस वक्त मार्वल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रोल के लिए 10 से 13 साल के एक्टर की तलाश कर रहा था। फ्रैंकलिन का अवेंजर्स डूम्सडे में इस एज तक पहुंचना तभी पॉसिबल है अगर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ये टीम ने गैलेक्टस को हरा दिया होगा। और इस बात की हिंट हम ट्रेलर्स में भी देख सकते हैं, जहां रीड और उसकी टीम एक पर्टिकुलर डिवाइस यूज कर रहे हैं गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए। हो सकता है कि ये डिवाइस गैलेक्टस को अर्थ से किसी ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दे जहां से वो वापस ना लौट सके, क्योंकि इसी डिवाइस के इंस्टॉलेशंस उसने दुनिया भर में कर रखे हैं। और ये मूवी भी इंटरस्टेलर ट्रैवल और वर्म होल्स जैसे कंसेप्ट्स पर फोकस करने वाली है। इनफैक्ट रीड खुद स्पेस के बाउंड्रीज को स्ट्रेच करने की बात कर रहा है इस ट्रेलर में, जिसका मतलब है कि वो खुद ही इन इंटरस्टेलर ट्रैवल के मीन्स पर काम कर रहा था, जिसका यूज वो गैलेक्टस के अगेंस्ट यूज करेगा मूवी के एंड में। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि ये डिवाइस एक अल्टीमेट नलीफायर होगा, जिसका यूज रीड रिचर्ड्स ने कॉमिक्स में किया था गैलेक्टस को रोकने के लिए। अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा कॉस्मिक आर्टिफैक्ट है जो किसी भी चीज को इरेज कर सकता है एग्जिस्टेंस से, फिर चाहे वो एक पर्सन हो, एक कॉस्मिक एंटिटी हो, एक टाइमलाइन हो या फिर एक पूरा का पूरा यूनिवर्स हो। यूजुअली ये अल्टीमेट नलीफायर कॉमिक्स में गैलेक्टस के पोजीशन में रहता था, जो कि बाद में जॉनी ने उसके शिप से चुरा लिया था। अगर ये मूवी कॉमिक्स को क्लोजली फॉलो करती है तो डेफिनेटली हम अल्टीमेट नलीफायर के यूज को भी देखेंगे इस मूवी में, जिससे ये टीम गैलेक्टस को हराने में कामयाब हो जाएगी। अब ये तो हुई बात मूवी के एंडिंग की, लेकिन अगर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है कि हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को देखेंगे इन सीन्स में। एक रूमर के हिसाब से हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सू स्टॉर्म को बेबी फ्रैंकलिन के साथ देखेंगे जब वो फ्रैंकलिन को कुछ पढ़कर सुना रही होगी।
वो उठ के कुछ देर के लिए रूम से चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो फ्रैंकलिन के साथ डॉक्टर डूम बैठा होता है। डॉक्टर डूम अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में होगा और वो अपना मास्क होल्ड कर रहा होगा अपने हाथ में, लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखेगा। अब डूम का यहाँ फ्रैंकलिन के पास आना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देता है, स्पेशली उसके मिशन को लेकर जो वो अवेंजर्स डूम्सडे में पूरा करेगा। सबसे ऑब्वियस चीज़ है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के यूनिवर्स क्रिएट करने वाले पावर्स, जिनकी मदद से डूम इंकर्जन में खत्म हो रहे यूनिवर्सेस को बचा सकता है। अब भले ही डूम कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में विलन था, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के पहले टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में वो अपने आप को मल्टीवर्स के सेवियर के तौर पर देखता था और वो इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। सिमिलरली उसका इंटेंशन यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में भी मल्टीवर्स को बचाना ही होगा। ऑफ कोर्स कॉमिक्स की तरह यहाँ मूवी में भी वो कामयाब नहीं होगा इस मिशन में, लेकिन वो अपनी तरफ से मल्टीवर्स को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि फ्रैंकलिन के पावर्स को वो खुद छीनना चाहता हो इंकर्जन्स को रोकने के लिए। डूम कॉमिक्स में कई लोगों के पावर्स ऑलरेडी छीन चुका है, जिनमें सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस, वॉचर, स्कारलेट विच और मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बीइंग्स बियॉन्डर्स भी शामिल है। ऑफ कोर्स ये सीन मूवी में होगा या नहीं ये तो आने वाले वीक में पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस अवेंजर्स डूम्सडे से पहले अगर किसी मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के दिखने के हैं तो यही मूवी है। इसके अलावा एक और पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन इस मूवी में हमें देखने मिल सकता है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का कैमियो होगा। पिछले साल इस मूवी की शूटिंग के दौरान एक मिस्ट्री एक्टर सेट पर स्पॉट हुआ था, जिसे इस मूवी की टीम किसी भी हालत में रिवील करना नहीं चाहती थी। रूमर है कि ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि योहान ग्रफर्ड है, जिन्होंने 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी में रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले किया था। अगर योहान ग्रफर्ड इस पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन में रीड रिचर्ड्स के रोल में नजर आने वाले हैं तो यहाँ दो चीजें पॉसिबल है। या तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इंकर्जन देखने मिलेगा 2005 वाले फैंटास्टिक फोर मूवी के यूनिवर्स में, जिसमें क्रिस एवेंस का जॉनी स्टॉर्म भी होगा, या फिर पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स मूवी के एंड तक एक इंटर डिमेंशनल डिवाइस बना लेगा, जिसे कॉमिक्स में द ब्रिज कहा गया है, जिसकी मदद से रीड दूसरी दुनियाओं को ऑब्जर्व कर सकता है और इवन उनमें ट्रैवल भी कर सकता है। कॉमिक्स में इस डिवाइस के बनने पर काउंसिल ऑफ रीड्स ने अर्थ 616 के रीड रिचर्ड्स को कांटेक्ट किया था उनके काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए। इस काउंसिल में हर वो रीड रिचर्ड्स शामिल था जिसने अपनी दुनिया में ब्रिज बनाया था। इस काउंसिल का मकसद था हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। हालांकि इस काउंसिल में शामिल होने पर हर रीड को अपना परिवार छोड़ना पड़ता था और इस काउंसिल के जो 3 फाउंडर्स थे उन तीनों ने एक एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वीड किया हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि रीड्स की एक कम्युनिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि योहान ग्रफर्ड का रीड रिचर्ड्स भी इसी काउंसिल ऑफ रीड्स का हिस्सा हो और वो पहला रीड होगा दूसरे यूनिवर्स से जो पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को कांटेक्ट करेगा। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। आपके हिसाब से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स कैसे एंड होगी और क्या हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक इसी मूवी में देखने मिलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।